अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जुल्करनैन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज जैसे ही हमने रोज़ा रखा, रोज़ा रखने के बाद पूरा आसमान बादलों से भर गया। इतनी तेज़ और ठंडी हवा चल रही थी ना माशाल्लाह से। मैं सुबह सुबह वॉक करने के लिए बाहर आई हूँ, लेकिन सर्दी की वजह से मैं दोबारा अंदर जाके जैकेट पहन के आई हूँ, इतनी सर्दी लग रही थी। मौसम आज बहुत ज़्यादा दिलकश और खूबसूरत लग रहा था। आज तो मेरे हस्बैंड भी उठे हुए थे, रोज़ा रखने के बाद वो भी नहीं सोए। एक हमारे ना सोने की वजह मौसम का खूबसूरत होना था और दूसरी वजह ये थी कि हमारे रूम में एक छोटा सा चूहे का बच्चा आ गया। मैंने तो अपने रूम का सारा सामान बाहर निकाल दिया, मुझे चूहों से बहुत ज्यादा डर लगता है। ये देखते देखें कितनी बारिश शुरू हो गई है, ओले पड़ रहे हैं। 2-3 दिन से ही सऊदीया का मौसम बहुत ज्यादा खूबसूरत हुआ है। रोज ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। आज मेरे हस्बैंड मुझे छेड़ रहे थे कि आप तो बच्चों की तरह डर रही हैं चूहों से। मैंने आज अपने हस्बैंड से जिद की कि मैंने आज इस रूम में नहीं सोना जब तक चूहा निकल नहीं जाता, इसलिए हम आज दूसरे रूम में सोए हैं। जैसे ही बारिश खत्म हुई है, ऐसे लग रहा है फुल सर्दी का मौसम शुरू हो गया। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। सुबह हम बहुत लेट 9 बजे सोए हैं। 2 बजे के करीब मेरी आंख खुली है। उठते साथ ही मैंने रूम की सफाई शुरू की है। रूम की सफाई करने के बाद अब मैंने जाना था किचन में। रूम का काम भी आज ज्यादा था क्योंकि वो चूहा आने की वजह से सारा सामान बाहर निकाला हुआ था, फिर रखते रखते काफी टाइम लग गया। किचन में आते साथ ही बर्तनों का ढेर कर रहा था मेरा इंतजार। तो आते साथ ही सबसे पहले मैंने शुरू किया बर्तनों को धोना। ये जो बर्तन जमा हुए हुए थे ये सहरी के बर्तन थे। सहरी करने के बाद हम लोग चले गए। बारिश होने लग गई थी तो फिर इसलिए ये मैं अब धो रही हूँ। ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। आपका प्यार दिखाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्यार दिखाने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और प्यारी प्यारी वीडियोस बनाया करें। बचपन में रमज़ान में अगर बारिश होती थी या मौसम ठंडा होता था तो मेरी अम्मी मुझे कहती होती थी कि ये मौसम ठंडा होने की वजह से रमज़ान में रोज़ा भी नहीं लगेगा आपको। अफ्तारी में आज मेरा ज़्यादा तो कुछ बनाने का दिल नहीं कर रहा। मैं सोच रही हूँ सिर्फ आलू के फ्राइज़ बना लेती हूँ और ना सैंडविच बना लेती हूँ। सैंडविच तो मुझे रोज़ ही बनाने पड़ते हैं क्योंकि सैंडविच पसंद है जी मेरे हस्बैंड साहब को। आजकल अफ्तारी में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही, मैं साथ ही खाना बना लेती हूँ। थोड़ा बहुत खाने के बाद हम लोग खाना ही खाते हैं। मेरे हस्बैंड खुद भी ऑयली चीज़ों को अवॉइड करते हैं और मुझे भी कहते हैं कि ना खाया करो, लेकिन फ्राइज़ का मेरा आज दिल कर रहा था इसलिए मैंने बना लिया। मैं कहा इतना तो चलता ही है। एक चीज़ मैंने अपनी पसंद की बना ली और एक अपने हस्बैंड की पसंद की बना लूँगी। ये देखिए जी हमारे हो गए हैं फ्राइज़ रेडी। अब मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ जी सैंडविच। शादी से पहले जब बचपन होता है इंसान का, तो जब अफ्तारी में अम्मी लोग समोसे या पकोड़े नहीं बनाते होते थे तो हमें लगता था कि हमारा रोज़ा ही नहीं खुला। बचपन में अक्सर बातें ऐसी हो जाती हैं जो याद करके अक्सर इंसान को हंसी आ जाती है और मुझे भी आज इसी बात पे हंसी आ रही थी कि मैं भी बड़ी जिद करके अपनी अम्मी से बनवाती होती थी पकोड़े समोसे। मुझे आज भी ये बात याद है कि जब मैंने पहली दफ़ा रोज़ा रखा था तो मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला था। मैं तब 8 साल की होंगी तो मेरे चाचू मुझे लेके गए हैं बाज़ार के, अपनी पसंद से आपने जो जो लेना है आप ले लो, आपका आज पहला रोज़ा है। मैं किचन के सारे काम तो खुशी खुशी कर लेती हूँ, लेकिन सिर्फ ये आटा गूंदने वाला काम मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेरे हस्बैंड साहब ने मेरे लिए ये ऑर्डर पे मंगवाई थी मशीन। आज मेरा इरादा है चिकन कढ़ाई बनाने का। मेरे हस्बैंड मुझे छोटी छोटी चीज़ों में बहुत आसानियाँ देते हैं, जैसे कि मुझे आटा गूंदना नहीं पसंद तो उन्होंने फ़ौरन मेरे पूछे बिना ये मशीन का ऑर्डर दिया था। तो आज ही मेरे रिसीव हुई तो मैंने कहा आज ही मैं इस पर आटा गूंदूंगी। ऑयल हो गया था अच्छे से गर्म। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं जी साबुत मसाले। इसमें डाला जी मैंने दालचीनी का टुकड़ा, करी पत्ता और 4-5 मैंने साबुत मिर्चें डाली हैं काली। अब मैंने 5-6 टमाटर लिए हैं, इनको दरमियान में से काट के मैंने रख दिया चिकन के ऊपर। ये मैं बना रही हूँ शनवारी कढ़ाई। ये कढ़ाई जो होती है ना उसमें प्याज नहीं जाता, उसमें सिर्फ टमाटर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद मैंने डाला है जी अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर। मेरे पास कुटा हुआ नहीं होता, मेरे पास यही पाउडर फॉर्म में होता तो मैं यही डालती हूँ। उसके बाद डाला है जी मैंने 1 टेबलस्पून नमक का, 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्चों का डाला है, 1 टेबलस्पून ही मैंने हल्दी का डाला है। बहुत मज़े का खाना हो गया जी हमारा रेडी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।